Hello student, in this video we are going to learn about shoot system. The first part of the shoot system is stem. Stem is the center and a main axis of plant. All other part of the shoot system arises from stem. जैसा कि आप सब जानते हो, शूट सिस्टम का मेन पार्ट है स्टेम और जो अदर पार्ट है शूट सिस्टम के वो इस स्टेम से ही अराइज होते हैं. स्टेम ऑफ हर्ब्स आर सॉफ्ट, shrubs are woody, and in tree stems are very thick, hard and woody and is called trunk. The woody stem is covered with bark. जैसा कि आपको सबको पता है, जो shrubs की स्टेम होती है वो वुडी होती है. हर्ब्स की स्टेम कैसी होती है? सॉफ्ट होती है. और ट्री जो है उसकी स्टेम बहुत ही थिक होती है, हार्ड होती है और वुडी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? ट्रंक कहते हैं. और वुडी स्टेम जो है किससे कवर रहती है? बार्क से. उसके ऊपर छाल रखी हुई होती है. अगर हम एक स्टेम को लेते हैं, अगर आप देखिए ये एक स्टेम है, इसको हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे पार्ट हैं. अगर आप देख रहे हो इस स्टेम में लीव्स भी हैं, लेकिन अगर हम इस स्टेम के पार्ट्स की बात करें तो इस स्टेम में जहाँ से पत्तियाँ आ रही हैं, ये देखिए जगह जगह पत्तियाँ आ रही हैं, या फिर जहाँ से ये ब्रांचेस इसकी निकल रही हैं वो पार्ट कहलाता है इसका नोड्स. दिस इज नोड्स. ये है नोड्स, ये है नोड्स. अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पत्ती आ रही, ये नोड्स, ये नोड्स, ये नोड्स कहलाते हैं. ठीक है. और दो नोड्स के बीच में जो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स है, इसके बाद ये वाला नोड्स, इन दोनों के बीच का जो एरिया है, ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं, तो इनके बीच का एरिया, जो इस नोड्स के और इस नोड्स के बीच का एरिया, इसके और इसके बीच का एरिया, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव एक के बाद एक नोड्स के बीच का एरिया कहलाता है इंटर नोड्स. तो आपको समझ आया इंटर नोड्स क्या है. अब एक्सिल. एक्सिल क्या है कि जो एंगल बनता है इस ब्रांच के और इस स्टेम के बीच का जो एंगल बनता है वो कहलाता है एक्सिल. और या फिर इस पत्ती के बीच का और इस स्टेम के बीच का, ये जो ब्रांच है इसके बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं एक्सिल. नेक्स्ट पार्ट इज ए बर्ड. अब बर्ड क्या है? इट इज ए पार्ट ऑफ यंग स्टेम प्रोटेक्टेड बाय ओवरलिपिंग यंग लीव्स. अब ये यंग स्टेम का पार्ट है, बिल्कुल टॉप का पार्ट, ये टिप बर्ड्स हो गई. ये क्या है? ये पार्ट जो है लीव से घिरा हुआ है. ठीक है. छोटी छोटी यंग लीव्स हैं, वो ओवरलैप हो रखी हैं यहाँ पर. और ये पार्ट क्या करता है? ग्रोथ देता है. ये पार्ट क्या करता है? ग्रो करता है इसकी हाइट, और जिसकी वजह से क्या होता है? प्लांट जो है वो बढ़ता है. तो आपको पता चल गए पार्ट्स ऑफ प्लांट्स. तो ये थे कुछ पार्ट्स ऑफ स्टेम जिसको हम कहते हैं. अब यदि हम बात करें व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीव्स. लीव्स का फंक्शन है क्या? तो सबसे फर्स्ट फंक्शन, जैसे कि आप सब भी जानते हो, लीव्स क्या करती हैं, वो स्टेम क्या करती है? स्टेम हेल्प द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट. एक तो प्लांट्स को हेल्प करती है सीधे खड़े होने में. ठीक है ना. और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि लीव्स कैसी हैं? ग्रीन है, वो सॉरी यदि क्या बोलते हैं, स्टेम ग्रीन है, तो वो क्या क्या काम करती है? वो फोटोसिंथेसिस का काम भी करती है. वो प्लांट्स के लिए क्या बनाती है? फूड बनाने का काम भी करती है. और साथ साथ आपने देखा होगा कि प्लांट्स क्या करता है? सपोर्ट देता है किस किस को? अब प्लांट्स जो है ब्रांच का वेट, वो स्टेम जो है वो ब्रांच का वेट सहती है, लीव्स का सहती है, फ्लावर का वेट, फ्रूट का वेट जो है उसको अपने ऊपर सहती है, बेयर करती है. और साथ साथ स्टेम एक और काम करती है, जो मिनरल्स एंड वाटर हैं, ठीक है ना, उसको कहाँ तक पहुँचाती है? लीव्स तक पहुँचाती है. और लीव्स जो फूड बनाता है उसको क्या करती है? सब पार्ट तक ले जाने का काम करती है. इसके अलावा स्टेम जो है फूड को स्टोर करने का भी काम करती है, फूड को स्टोर करके रखती है. और साथ साथ जब स्टेम होल्ड करती है लीव्स को, इस तरीके से होल्ड करती है कि उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो सनलाइट में एक्सपोज्ड हो, जिससे वो क्या कर सके? लीव फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अच्छे से परफॉर्म कर सके. तो इस तरीके से हमने देखा कि लीव्स जो स्टेम है वो बहुत सारे काम करती है प्लांट के लिए.
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अब स्टेम जो है वो मॉडिफाइड हो गई, चेंज हो गई, थोड़ा सा उसने अपना क्या कर दिया, रूप को चेंज कर लिया। नंबर फर्स्ट है स्टेम आर मॉडिफाइड टू प्रिपेयर फूड। वो फूड बनाने के लिए मॉडिफाई हो गई। फूड कौन बनाता है प्लांट का? लीव्स बनाती हैं। तो स्टेम जो है वो क्या हो गई, लीव्स के रूप में मॉडिफाई हो गई। कैसे? जैसे हम बात करते हैं कैक्टस जो कहाँ ग्रो होता है, डेजर्ट में ग्रो होता है, वहाँ बहुत लिटिल वाटर रहता है। अब वाटर लॉस को बचाने के लिए क्या है, उसका जो लीव्स हैं उसमें लीव्स नहीं होती, लीव्स की जगह क्या है, स्पाइंस होते हैं। और कह सकते हो वो क्या है, ग्रीन पार्ट है। जो ग्रीन पार्ट है स्टेम का, स्पाइन क्या है, स्टेम का ग्रीन पार्ट है। और वही क्या काम करते हैं, परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। और साथ साथ क्या करते हैं, एक तो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन किया, खाना बनाया उन्होंने, साथ साथ स्टेम जो होती है डेजर्ट प्लांट की, अगर कैक्टस की बात करें, बहुत ही फ्लैशी होती है और वो बहुत सारा पानी को अपने अंदर स्टोर करके रख सकती है लॉन्ग पीरियड के लिए। और इस तरीके से स्टेम मॉडिफाई हो गई फूड को प्रिपेयर करने के लिए। स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। वहाँ तो पानी स्टोर कर रही थी, खाना बना रही थी कैक्टस में, और पानी को काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख रही थी। अब वही लीव्स जो है एज ए फूड को स्टोर करने लगी, मॉडिफाई हो गई फूड को स्टोर करने के लिए। जैसे कि हमारे कुछ अंडरग्राउंड क्या होती है, स्टैम्प होती है, जैसे कि पोटैटो, जिंजर, ओनियन, ये सब क्या है, ये धरती के नीचे अंडरग्राउंड क्या है, स्टैम्प है। और ये क्या करती हैं, फूड जो है, जो लीव्स फूड बनाती है उनको स्टोर करने का काम करती है, ये फूड को स्टोर करके रखती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेम आर मॉडिफाइड टू गिव सपोर्ट। स्टेम क्या करती है, सपोर्ट भी देती है। मॉडिफाई हो गई क्या करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए। जैसा कि आपने देखा है ग्रेप वाइन होती है ना, और बहुत सी ऐसी जो वो है क्रीपर्स है, क्रैम्बर्स हैं, उनकी क्या, वो क्लाइंबर्स हैं, उनकी क्या होती है, रूट, वो स्टेम जो है वो टेंडल्स के रूप में निकली हुई होती है। टेंडल्स क्या होती है, स्टेम्प होती हैं, पतली पतली क्या है, स्टेम्प हैं, उनको बोलते हैं टेंडल्स। और वो क्या करती हैं, वो किसी भी रफ सरफेस जो आता है उस पर ईजिली, इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि वो ईजिली उसको सपोर्ट मिलती है और उसकी चारों तरफ वो अपने आप को क्या कर लेती है, दे कॉयल अराउंड इट, अपने वो घूम जाती है उसकी चारों तरफ। और इस तरीके से क्या है, वो वीक स्टैम्प है, उस वो ईजिली क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो स्टेम जो है वो एज ए सपोर्टर में मॉडिफाई हो गई है। नेक्स्ट इज लीफ। नेक्स्ट शूट सिस्टम इज लीफ। अब लीफ आपने देखी है जनरली कैसी होती है, थिन है, ब्रॉड है, और अराइज कहाँ से होती है, ब्रांच से। और कहाँ पर हमेशा ग्रो होती है, अभी अभी हमने देखा था लीव्स जो है नोड्स पे ग्रो होती है। तो और लीफ बहुत ही डिफरेंट शेप और साइज की होती है। अगर हम लीफ के पार्ट्स को देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये एक लीफ है, आप इजीली इसके पार्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये क्या है, हम अगर इसकी बात करें, ये वाला पार्ट, लास्ट वाला पार्ट जो लीफ का, इसकी बात करें, इसको बोलते हैं पेट्योल। पेट्योल जो है वो क्या है, स्टॉक है, और इससे क्या है, पूरी लीव्स जो है अटैच है। आप कह सकते हो ये लीव्स का जो है लैमिना जो है इससे अटैच रहता है, ये मेन स्टेम है लीफ की। अब लैमिना क्या है, ये ब्रॉड, जितना भी ये ब्रॉड, ये पूरा लीफ का ये ब्रॉड वो दिख रहा चपटा, उसको कहते हैं पार्ट, एक्सपेंडेड पार्ट है ब्रॉड, वो कहलाता है लैमिना। और ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है क्या, मैक्सिमम सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अब ये लीव्स का जो कोने वाला पोर्शन है, ये लीव्स का ये वाला पार्ट है, ये कहलाता है लीव्स का मार्जिन, और ये कहलाती है टिप, ये लीव्स की टिप हो गई है। अब जो मेन बीच की ये वाली दिख रही है आपको मेन, ये कहलाती है मिड लीफ, और ये छोटी छोटी हैं, इसमें वेन्स हैं। तो ये थे लीव्स के पार्ट, ठीक है, अलग अलग पार्ट हैं, इनका काम भी अलग अलग है। जैसे हम बात करें कि ये जो है ये क्या करता है, पेट्योल जो है, पेट्योलोई क्या करता है, ये
लीव्स को क्या अटैच करके रखता है, मेन स्टेम से। ठीक है, इसी तरीके से लैमिना की बात करें तो ये क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करने का काम करता है। ठीक है ना। और ये अगर बात करें टिप, तो ये क्या करती है, ये अलग अलग ये टिप है उसकी, और ये अलग अलग साइज की हो सकती है, अलग अलग प्रकार की हो सकती है हर एक प्लांट को की लीफ की। और मिडरिप, वेन्स, ठीक है, ये है पार्ट्स ऑफ अ लीफ। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीफ? लीफ का फंक्शन क्या है? आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। फर्स्ट फंक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से क्या करती है लीफ? खाना बनाती है। अब खाना बनाने के लिए या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए होता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल चाहिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? जो एक्स्ट्रा वाटर है या एक्सेस वाटर ऑफ प्लांट जो है उसका बाहर आके वेपर्स के रूप में बाहर आ जाना पत्तियों से, वो कहलाता है ट्रांसपीरेशन। और ये काम भी कौन करता है? लीफ करती है। जब लीफ एब्जॉर्व करती है, स्टोमेटा लीफ में होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं लीफ में, जिसको कहते हैं हम स्टोमेटा। उससे लीफ क्या लेती है? कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। ठीक है। अब उसी से क्या होता है, जब एक्स्ट्रा वाटर जो है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रही होती है, तो एक्स्ट्रा वाटर जो लीफ में होता है वो वेपर्स के रूप में बाहर निकल आता है, जिसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। इसके साथ साथ जैसे कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए उसको CO2 चाहिए, लेकिन प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? हर एक जो लिविंग थिंग है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। तो अब वो ऑक्सीजन, जब कोई भी चीज़ ऑक्सीजन लेती है और उसका काम क्या होता है, जो फूड है उसको ब्रेक डाउन करना एनर्जी में, तो वो प्रोसेस कहलाता है रेस्पिरेशन। और हर एक लिविंग थिंग को रेस्पिरेशन की ज़रूरत होती है। और रेस्पिरेशन के लिए क्या करता है? प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है। वो कहाँ से ऑक्सीजन लेता है? जो स्टोमेटा होता है उससे वो ऑक्सीजन लेता है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन के काम आती है लीफ। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को करने के लिए काम आती है, और ट्रांसपीरेशन इसका फंक्शन होता है। तो ये थे लीव्स के फंक्शन। अब लीव्स भी जो है वो मॉडिफाई हो गई है। कई जगह लीव्स आर मॉडिफाइड हो जाती है, किस में? स्पाइन में हो जाती हैं। स्पाइन कांटे टाइप में। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह पर जहाँ पर क्या है, उनको प्रोटेक्ट करना होता है कि एनिमल उसको ना खाएं, तो उस जगह पे लीव्स किस में चेंज हो गई? लीव्स चेंज हो गई किस में? स्पाइन में, जहाँ पानी की भी कमी है, भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपीरेशन ना हो। इसी तरीके से लीव्स क्या होती है? लीव्स टेंड्रल्स भी होते हैं। लीव्स क्या करती है? सपोर्ट करती है प्लांट को क्लाइंब करने में, अपवर्ड क्लाइंब करने में। तो कई प्लांट्स ऐसे होते हैं, जैसे पी प्लांट है, उसमें क्या होता है? लीव्स एज ए उसमें लीव्स जो है वो किस में मॉडिफाई हो जाते हैं? टेंड्रल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, और वो प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन में कई लीव्स में क्या होता है? कई प्लांट का रिप्रोडक्शन जो होता है वो किससे होता है? लीव्स में होता है। लीव्स की में बर्ड्स आती हैं और उनसे क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि बेगोनिया है और बायोफाइलम है। ये क्या होते हैं? इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव बर्ड्स किस में होती है? लीव्स में होती है। और इस तरीके से हमने देखा लीव्स जो है वो बहुत सारा काम करती है प्लांट्स के लिए। नेक्स्ट है फ्लावर। फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावर के अंदर ही होता है। ठीक है ना। अब हमने देखे फ्लावर के डिफरेंट कलर के, साइज के, शेप के, स्मेल के फ्लावर्स आते हैं। ठीक है।
अब अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें, ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है जिसको हम चाइना रोज या हिबिस्कस बोल सकते हैं। ये आपकी बुक में उसका स्ट्रक्चर है। अब इसमें कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहला पार्ट आपने देखा होगा, ये ग्रीन सा पार्ट है, इसको कहते हैं पेडिसल। और पेडिसल जो है प्लांट को वो फ्लावर को जोड़े रखता है किससे? जो है ब्रांच से, स्टेम से उसको जोड़ के रखने का काम करता है। इसके बाद जो ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट जो फ्लावर में होता है उसको हम कहते हैं सेपल। ये क्या करता है? प्रोटेक्टिव कवरिंग है। ये प्लांट्स को, जब प्लांट्स क्या होता है कली के रूप में, वो फ्लावर जो है बर्ड के रूप में होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का, उसके लिए उसको बचाने का काम करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और इसके बाद ये कलरफुल पार्ट जो है फ्लावर का, उसको हम कहते हैं पेटल। और पेटल जो है वो क्या होता है? जनरली ब्राइट कलर का होता है और सेपल के अंदर होता है। और इसका काम क्या है? स्पेशली ये हेल्प करता है फ्लावर की किसमें? पॉलिनेशन में। ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिससे पॉलिनेशन होता है और उसके कारण क्या होता है? प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं प्लांट में, ये इस फ्लावर में ही हमने कहा था रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इसमें ये वाला जो फ्लावर है इसमें दोनों ही पार्ट, मेल और फीमेल, क्योंकि आपको पता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस फ्लावर में होता है, तो मेल और फीमेल पार्ट होने चाहिए। अब जैसे हम बात करें इस फ्लावर की मेल पार्ट, इसका जो मेल पार्ट है उसको कहते हैं हम स्टेमन। स्टेमन जो है किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? स्टेमन जो है ये एंथर और फिलामेंट, इन दोनों को मिलकर बनता है स्टेमन। स्टेमन इज ए मेल पार्ट ऑफ प्लांट। जो एंथर है इसके अंदर क्या होते हैं? पोलन होते हैं, ठीक है ना। और पोलन में ही क्या होते हैं? मेल गैमेट्स होते हैं। कार्पिल, कार्पिल जो है किस किस चीज़ से मिलकर बनता है? स्टाइल, ठीक है। इसके बाद स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिलके बनता है, फीमेल पार्ट बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनता है फ्लावर का, और ये कहलाता है कार्पिल। अब इसका क्या काम है? स्टिग्मा जो होता है वो कैसा होता है? स्मॉल है, राउंड है और स्टिकी होता है, मतलब चिपचिपा होता है। और ये क्या होता है? स्टाइल के टॉप में, सबसे ऊपर टॉप में है। और इसका काम है पोलन जो है, मतलब पोलन किस में? एंथर में। इसमें मेल गैमेट्स हैं, उसको क्या करना? उसको ट्रैप करना, इसका वर्क है स्टिग्मा का। जैसे ही पोलन क्या होगा, कोई इंसेक्ट्स या विंड पोलन को यहाँ ले जाएगी, एकदम से पोलन को, क्योंकि स्टिकी है तो पोलन इसमें क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। और उसके बाद स्टाइल, स्टाइल का काम है एक लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और वो बेस से क्या है? सोलन है, थोड़ा सा फुला हुआ है, और जाके कहाँ आता है? ओवरी में अटैच है। तो जो यहाँ पर पोलन स्टिग्मा में क्या हुआ है? चिपका है, उसको ले जाकर स्टाइल कहाँ देता है? ओवरी में देता है। और ओवरी जो है क्या है? वो पार्ट है जहाँ पर ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स मतलब क्या होता है? फीमेल गैमेट्स, या कह सकते हो एग होता है, ठीक है। अब यहाँ से आ रहा है कौन सा? मेल गैमेट, और इसके ओवरी के अंदर है ओवुल या एग या फीमेल गैमेट। दोनों क्या करते हैं? दोनों में फ्यूजन होता है और जाइगोट बनता है। जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो। और इस तरीके से वहाँ पर क्या हो जाता है? एक एम्ब्रियो बन जाता है और ये सीड के रूप में चेंज हो जाता है, और अंदर सीड है, सारी चीज़ें हट जाती है, यहाँ एक फ्रूट बन जाता है और उसके अंदर है सीड, सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। इस तरीके से वर्क करता है प्लांट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमारे पास आता है कि प्लांट का फंक्शन क्या है। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन तो है प्लांट का, कि वो फ्लावर का क्या फंक्शन है कि रिप्रोडक्शन में मेन ऑर्गन जो है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो कहाँ पर होता है? फ्लावर में होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर में ही किसी प्लांट का होता है, और इसके ही वजह से क्या होता है? जर्मिनेशन होता है, ठीक है ना, नए मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट होता है। अब ये तो थे वैसे काम जो, अब फ्लावर जो है बहुत सारे एनिमल्स के लिए
क्या होता है, फूड, सोर्स ऑफ फूड है। जैसे बहुत सारे जैसे इंसेक्ट जो है वो क्या करते हैं, इसके नेक्टर को कलेक्ट करते हैं और वो उनके लिए एज ए फूड का काम करता है। फ्लावर जो है क्या फ्रेगनेंस भी देता है, खुशबू वगैरह हमें फ्लावर से मिलती है। तो ये कुछ वर्क है फ्लावर के। अब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या है, एंड व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन क्या है। फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फ्लावर में जो है पॉलिनेशन क्या होता है, वो प्रोसेस है पॉलिनेशन जहाँ क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है वो कहाँ पहुँचते, ओवरी तक जाते, तो वो प्रोसेस कहलाता है पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन जो है उसको हम कह सकते हैं दो तरीके से, हम कह सकते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जब पोलन ग्रेन केवल उसी पेड़, एक उसी फ्लावर के अंदर, ठीक है ना, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट है फ्लावर में, वहाँ पर जाता है तो वो कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। और जब पोलन जो है किसी दूसरे फ्लावर में जाता है, तो मतलब उस प्लांट से किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाता है तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। और आपको पता है पॉलिनेशन ही की वजह से ही क्या है, फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, ठीक है ना। और फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है तो वो सीड जो है उसमें क्या हो रहा है, वो सीड ग्रो होने लगता है, ओवरी जो है वो क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। जब फ्रूट मैच्योर हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है, तो पेटल जो है वहाँ से गिर जाते हैं उसके, और वो फ्रूट जो है चेंज हो जाता है, और फ्रूट के अंदर है सीड, और उस सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो ही वो प्लांट है, वो जो फ्यूचर प्लांट कह सकते हो। और एम्ब्रियो की अगर हम बात करें, ठीक है, उसके दो पार्ट होते हैं, रेडिकल और प्ल्यूमल। रेडिकल जो है उससे शूट निकलती है, उस बीज को जब हम बोएंगे, बाहर आउटर कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हट के जब उसमें से क्या निकलता है, प्लांट निकलने लगता है, जर्मिनेशन शुरू होता है, तो रेडिकल जो है वो शूट सिस्टम में चेंज हो जाता है, और प्लूम जो है वो रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम में चेंज हो जाता है, और जो है प्ल्यूम्यूल वो किस में हो जाता है, शूट में, मतलब वो स्टेम बनने लगता है। और इस तरीके से फ्लावर में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होके नया जो प्लांट है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। तो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।